ठीक है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना क्वांटम नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन एंड एन फॉर डी ऑर्बिटल्स, फॉर डी ऑर्बिटल्स। अब बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है सो कि एन और एल का मान क्या होगा, चाहे हो सकता है फॉर डी ऑर्बिटल्स के लिए। अब सोचिए क्या हो सकता है सो। अरे अब ये तो बताएं, जैसे ये है ना आपका, ये आपको 4D दिया गया, ठीक है। अरे 4D वो ऑर्बिटल डी इसलिए दिया गया ना क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी सब कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल, समझे। वो थोड़ा सा एक स्टेप और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको ऑर्बिटल दे दिए तो आप तुरंत मैग्नेटिक के क्वांटम नंबर पर चल जाइएगा, समझे। तो आपको तरीके से फंसा रहा है। तो फिलहाल हम 4D के पास गए, ठीक। 4D में हम देखिए एन और एल ही का मान पता तो करना है। 4D लिख दिए, तो यहाँ पर एन लिख दिया, यहाँ पर एन लिख दिया, तो एन बराबर क्या हो गया 4। और डी है तो डी का मान अगर 0 आता तो ए सबसेल, 1 आता तो पी, 2 आता तो डी, और यहाँ पे हाँ और एफ आता तो 3। यहाँ पर डी है तो क्या लीजिएगा, अरे एस पी डी 0 1 2, एल का मान क्या लीजिएगा 2। तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा, आंसर आपको इसे बनाना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में अगर 3p रहता, 3p, तो अब बताइए n का मान कितना लिखते 3 और l का मान L, हाँ L l का मान का मान कितना होगा, अरे एस पी 0 1, हाँ 1 काची बोल रहे हैं 1 अरे पहले आप सब पहले बोलो दिमाग हटाइए। नहीं हट गया तो क्या 3 है तो l बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब l आपको पता करना है। तो हम तो अभी तो बताए कि एस बी डी एफ रहेगा, ये मेरा हो गया सबसेट। तो सबसेट का तो एक अपना मान तो होता है ना, वैल्यू, वैल्यू ऑफ सबसेट। तो ए सबसेट रहेगा तो 0 वैल्यू, पी के लिए 1, 2 डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो एन का मान तुमको 3 पता चल गया, आपको पी सबसेट का वैल्यू पता करना। तो पी का वैल्यू कितना होता है 1, तो वही तो वैल्यू 1 लिखना है। अब बताइए तो अगर 7s होता तो n का वैल्यू 7 और हाँ। s का वैल्यू 0, n का वैल्यू 7 और n का 0। अब मान लीजिए कि मेरे पास होता 6d, 6d, हाँ तो n का वैल्यू 6 और n का 6 और n का 2, सच बोल रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास 4d होता तो तो n का 4 और d का 2, n का d का 2, 2, l का हाँ l कहाँ से गया, अरे अरे n 4 है तो अभी बता देते हैं, ये तो नहीं, ये तो बता रहे आप। अब मान लीजिए 2d है तो n का वैल्यू बताइए। n का वैल्यू बताइए यहाँ पे 2 और l का 2। याद है आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे आपको कि कभी भी n का मान l के मान के बराबर नहीं होता है। अरे बताए थे कि कभी भी, वही तो हम नहीं बता लेना है कि कभी भी बाप का उम्र बेटे की उम्र के बराबर नहीं होता है, यही तो बोले थे हम। तो कभी भी n का मान, हाँ n है और बेटे l है, समझे। तो कभी भी n का मान l के मान के बराबर नहीं होगा। तो जो आपका 2d है ना वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझे। मतलब 2d अरे 2d कभी भी आपको एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखाएगा। बस बस इतने इतने लिखना है, समझे। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, मतलब खत्म हो गया, खत्म। जो क्वेश्चन है 1-1 सेकंड में बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब। अब बताइए डिस्क्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। बताइए बताइए विद n बराबर 4 एंड n बराबर 0। आप डिस्कवरी पढ़ेंगे कभी, हाँ, खोज खोजना
खोज, जिसका भी चैनल भी रहता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। देखिए यहाँ पे बोलते हैं ना कि आप देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ क्वेश्चन गलती दी है। n बराबर आपका 4 है, हम भी डर गए यार n बराबर ये तो वही वाला कंडीशन जो अभी बोल रहे थे हम समझे। देखते दिमाग भी एक्टिव रहता है, वही सोच ली तो नहीं आते। बोलते हैं कि ऑर्बिटल की व्याख्या कीजिए। ऑर्बिटल क्या बोल रहा है? व्याख्या कीजिए। कब? जब n बराबर 4 हो, n बराबर 4 हो और n बराबर क्या हो? 0। तो s बराबर 1 होगा। नहीं, अब सोचिए, हमको कुछ पता नहीं। क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि n बराबर 4 है और n बराबर 0 है, तो ऑर्बिटल क्या होगा? अभी जो आप क्वेश्चन अभी पढ़े थे, उस क्या पढ़े थे? जो आप पढ़े तो अभी ऑर्बिटल था, तो ऑर्बिटल से n और n का वैल्यू निकालते हैं। और अभी क्या किया, आपको n और n का वैल्यू दिया हो गया। अब ऑर्बिटल n 4 होगा और n क्या होगा? s होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4s। हाँ, आप बताइए तो n बराबर अगर 6 रहेगा और n बराबर 2 रहेगा तो 6d। तो 6d होगा ना। अब मान लीजिए आपका n बराबर 9 है, ये 9 एग्जिस्ट नहीं करता है, जो नहीं एग्जिस्ट उसको निकाला 6 है और n बराबर है आपके पास 0, तो 6s होगा। 6s होगा। तो करवाइएगा नहीं? टाइम खत्म, ठीक है, कल पढ़िए।